सुपर टेट की बेहतरीन तैयारी करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एग्जाम डोज। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम डोज पर। और यहाँ पे हम देखने वाले हैं साइंस यानी विज्ञान के कुछ क्वेश्चंस। और सारे ही क्वेश्चन आपके सामान्य विज्ञान से हैं, मतलब कि अगर आपने सुपर टेट का एग्ज़ाम देना है, आपको सी टेट का एग्ज़ाम देना है जिसमें आपने साइंस ले रखी है सेकेंड पेपर में, या फिर आप कोई भी ऐसा एग्ज़ाम दे रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें जनरल साइंस यानी कि जीएस आना है, तो उसके सिलेबस को कवर करता हुआ हमारी क्लास रहती है जिसमें हम देखते हैं 20 क्वेश्चन साइंस से। चलिए स्टार्ट करेंगे फिर बिना टाइम वेस्ट किए। और इनमें से जो क्वेश्चन आपको नहीं पता है, पहले से नहीं याद हो, उनको याद करते चलेगा या स्नैपशॉट एक लेते चलेगा तो यूज़फुल रहेंगे। स्टार्ट करेंगे सेशन आज के। सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ठीक है, ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, उपर्युक्त दोनों का, या इनमें से किसी का नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है आपका इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, ज्योति फ्लक्स का जो है ल्यूमेन मात्रक हो जाता है। दूध से क्रीम निकाल लेने पर क्या होता है? दूध का घनत्व बढ़ता है, दूध का घनत्व घटता है, दूध का घनत्व अपरिवर्तित रहता है यानी कि उसमें कोई चेंजेस नहीं आते, या फिर इनमें से कोई नहीं। जब दूध से क्रीम निकाल ली जाती है उस सिचुएशन में दूध का क्या होता है ये बताना है आपको। ओके, तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ऐसी सिचुएशन पे दूध का घनत्व बढ़ जाता है। ठीक है, अगर आप इसको लेकर कंफ्यूज हैं कि कैसे हो क्रीम निकालने पे घनत्व बढ़ता क्यों है, घटता क्यों नहीं है, तो देखिए दूध जो होता है वो 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। सबसे पहले तो उसमें क्या होता है, वाटर होता है यानी कि लिक्विड जो वो है पोर्शन होता है, प्लस फैट होता है जिसको हम क्रीम के नाम से जानते हैं, है ना, फैट होता है क्रीम के रूप में, और साथ ही साथ सॉलिड होता है। अब उसमें सॉलिड क्या होता है, इसमें जो प्रोटीन होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। हालांकि वो हमें क्योंकि पूरा मिल्क तो ओवरऑल लिक्विड ही होता है, तो हमें ऐसे अलग से उसमें टुकड़े नहीं मिलेंगे प्रोटीन के, लेकिन ये जो है कंपोनेंट प्रोटीन का जो है वो सॉलिड के कैटेगरी में आ जाता है। अब क्या होता है कि जब क्रीम निकाल लिया जाता है तो उस सिचुएशन में क्या बचता है, उस सिचुएशन में सिर्फ आपका वाटर वाला पोर्शन बचता है और प्रोटीन वाला यानी कि सॉलिड पोर्शन बचता है। तो सॉलिड पोर्शन जो है वो इन सॉलिड के पार्टिकल्स जो हैं उसका वेट जो है बढ़ जाता है। ठीक है, यानी कि अब क्रीम तो नहीं रहा, सॉलिड वाला पार्टिकल रह गया, बस वो बचता है। तो इस वजह से एवरेज डेंसिटी जो होती है मिल्क की वो जो है बढ़ जाती है। और नॉर्मली कहते हैं कि अगर कच्चा दूध है, जैसे कि डेंसिटी होती है कच्चे दूध की, तो उसके कंपोजिशन और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, और उसके बाद फिर जब हम पका लेते हैं तो थोड़ा सा क्या इसमें वाटर वाला एलिमेंट कम हो जाता है, तो इस वजह से उसकी डेंसिटी में डिफरेंस आ जाता है। तो कच्चे दूध और पक्के दूध की भी डेंसिटी को अलग अलग कहीं पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्रीम निकालने पर डेंसिटी बढ़ती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा? माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, कुतुब मीनार के ऊपर, भूमध्य रेखा पर, या अंटार्कटिका के कैंप में? जी का तात्पर्य यहाँ गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स से है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है आपका वो हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, अंटार्कटिका के कैंप में सबसे अधिक होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, सूर्य का ताप मापा जाता है किस चीज़ से? अच्छा क्वेश्चन है। प्लैटिनम ताप मापी द्वारा, गैस ताप मापी द्वारा, पायरोमीटर ताप मापी द्वारा, या वाष्पन दाब ताप मापी द्वारा? तो सूर्य का ताप मापना है तो किससे नापेंगे? तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, नॉर्मल तो किसी तापमापी द्वारा यानी कि मापा नहीं जा सकता, पायरोमीटर तापमापी द्वारा सूर्य का ताप मापा जाता है। याद रखना है नाम, पायरोमीटर। थर्मस फ्लास्क जो होता है उसके आविष्कारक कौन है? डिवॉर, स्टीफन, किरचाफ, न्यूटन? मेरे ख्याल से थर्मस सभी ने यूज़ किया होगा, पानी के लिए, पानी रखने के लिए, चाय वगैरह पानी वगैरह रखने के लिए सभी यूज़ करते होंगे। इसमें कोई चीज़ रख दो तो ठंडी चीज़ ठंडी ही रहती है और गर्म चीज़ गर्म ही रहती है ना। तो चलिए देख लेते हैं क्या इसका सही आंसर होता है। इसका करेक्ट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, दीवार द्वारा जो है इसको बनाया गया है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पे। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि कभी कभी होता है चाय वगैरह छानते वक्त किसी भी टाइम पे भाप हाथ में लग जाती है तो ज़्यादा हाथ जल जाता है। नॉर्मली जल से उतना नहीं जलता जितना भाप से जलता है। ऐसा क्यों होता है? भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, भाप शरीर के भीतर घुस जाती है,
भाप में अधिक मारक क्षमता होती है या भाप हल्की होती है? ऐसा क्या रीजन है कि भाप से ज्यादा जल जाता है हाथ पानी की अपेक्षा? सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, ये एक बड़ा रीजन होता है। नेक्स्ट देखेंगे, किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके किसका? भार का, आकार का, ताप का या दूरी का? देख लीजिए, आईएएस और यूपीपीसीएस के एग्जाम में ये पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। देखने में बहुत इजी लगते हैं, मतलब सिंपल लगते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए होता है आपका वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, उसके ताप का पता चलता है। जितना अधिक उसमें ताप होगा उतना ज़्यादा वो चमकेगा, उतना ज़्यादा उसका रंग ब्राइट येलो आएगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है? केल्विन, मोल, कैंडेला, एम्पियर? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाता है आपका वो होता है ऑप्शन नंबर डी, एम्पियर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ देख लेते हैं अगला प्रश्न, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुएं यानी कि चार्ज्ड चीजें वस्तुएं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रभावित होती है यदि वे क्या हों? मतलब दो चीजें हैं, ये भी चार्ज्ड है, ये भी चार्ज्ड है, इसमें भी चार्ज है, इसमें भी चार्ज है ना, ये भी आवेशित है, ये भी आवेशित है। लेकिन जब ये आपस में जुड़ेंगी तो इनमें क्या होता है कि विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, फ्लो नहीं होगी। कब, किस सिचुएशन पे? यदि वो समान आवेश पर हो, समान धारिता पर हो, समान प्रतिरोधिता पर हो या समान विभव पे हो। और करेक्ट आंसर होगा यदि वो समान विभव पर हो तो। नेक्स्ट देखेंगे, लेजर बीम सदा होती है कैसी? लेजर लाइट आई थिंक सबको पता होगी। बीम का मतलब होता है लाइट्स की जो होती है, रेज होती हैं, किरणें होती हैं, उनका जो समूह होता है उसको बीम कहते हैं। तो लेजर बीम कैसी होती है? अभिसारी होती है, अपसारी होती है, समांतर चलती है या शुरू में समांतर और बाद में अपसारी हो जाती है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, अपसारी होती है। इसके साथ ही देखेंगे अगला प्रश्न, और आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आएगा तो। परमाणु रिएक्टर क्या है? परमाणु बम निर्माण स्थल, भारी पानी का तालाब, U-238 का उत्सर्जक या आणविक भट्ठी? परमाणु रिएक्टर हमने सभी ने नाम सुना होगा, लेकिन ये होता क्या है एग्जैक्टली? तो आणविक भट्ठी को हम कह सकते हैं परमाणु रिएक्टर को कहा जाता है। पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? ये इंपॉर्टेंट है। कार्बन डेटिंग विधि द्वारा, जैव तकनीकी विधि द्वारा, जैव घड़ी विधि द्वारा या फिर यूरेनियम विधि द्वारा? और उत्तर सही होता है, अगर आपने गेस किया ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही है, यूरेनियम विधि द्वारा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेंगे अगला प्रश्न, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होता है? ये भी देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। श्रव्य तुरंत सुनाई देता है लेकिन दृश्य बाद में दिखाई देता है, क्योंकि दृश्य को कुछ अभ्यास समय चाहिए, यानी स्टार्ट होने में, कुछ प्रोसेसिंग में टाइम लगता है। दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई देता है, क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है। यह टीवी के ब्रांड पर निर्भर है, जितने अच्छे ब्रांड का लेंगे उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई देता है, क्योंकि ध्वनि जो है प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है। ठीक है, लाइट जो है ज़्यादा फास्ट ट्रेवल करती है। माइक्रोफोन का आविष्कार किसे माना जाता है? आविष्कारक किसे माना जाता है? किसने किया था आविष्कार? डॉक्टर केविन कॉर्मोन, डॉक्टर जोएल एंजेल, ग्राहम बेल या स्टीफन हॉकिंग? और करेक्ट आंसर इसका होता है ग्राहम बेल माइक्रोफोन के आविष्कारक माने जाते हैं। एक अश्वशक्ति ने हॉर्स पावर जिसे हम कहते हैं, ठीक है, सभी ने हॉर्स पावर का नाम तो सुना ही होगा, इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये नाम। तो इसमें कितने वाट होते हैं ये आपको बताने हैं। 200 वाट्स, 500, 700 या 746 वाट्स एक हॉर्स पावर में? और सही उत्तर होता है यहाँ पे आपका 746।
किसी कमरे के एक कोने में इत्र की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे में सभी भाग में फैल जाती है। ऐसा किस कारण से होता है? वाष्पन के वजह से, वाष्पीकरण की वजह से, विसरण की वजह से, या ऊर्ध्वपातन की वजह से? और सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, विसरण की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। भूरा कोयला यानी ब्राउन कोल को किस नाम से जाना जाता है? पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। ये 8th क्लास की कायदे से साइंस में ये सारी चीज़ें हैं। और लेकिन आते हैं आपके जितने स्टैंडर्ड, जैसे अभी आप ऊपर देखते ही आ रहे हैं कि यूपी पीसीएस से लेके आईएएस तक के एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं इनमें से। तो यस, यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, लिग्नाइट के नाम से हम जानते हैं भूरे कोयले को। रक्त कोशों में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? जो आपके ब्लड बैंक होते हैं तो उसमें इंसान जो ब्लड रखे जाते हैं, ठीक है, तो जनरली पाउच या बॉटल्स के फॉर्म में रखे जाते हैं। तो किसी उसमें कोई रसायन, कोई केमिकल, वो ब्लड ख़राब ना हो, क्योंकि ब्लड अगर बाहर वैसे रहेगा नॉर्मल तो ख़राब तो हो ही जाएगा एक टाइम के बाद। तो वो ख़राब ना हो इसकी वजह से या अलग अलग रीजंस की वजह से उसमें क्या मिला के रखा जाता है? सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट, सोडियम एवं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एवं क्लोरीन, पोटेशियम एवं कैल्शियम क्लोराइड। सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट। तड़ित चालक यानी लाइटिंग कंडक्टर किसके बने होते हैं, किससे निर्मित होते हैं? लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, इस्पात। लाइटिंग कंडक्टर में बता दूं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उस पर लगे होते हैं, और एक रॉड की तरह होते हैं, ऊपर एंटीना की तरह, मतलब एक रॉड ही आप समझ लीजिए होते हैं। उसका काम क्या होता है कि जब जैसे बिजली चमकती है, ऊपर से चार्ज गुजरता है, ठीक है, ये एनसीईआरटी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया हुआ है। सीबीएसई की भी आप कोई बुक देख लेंगे, बहुत अच्छे से समझाया है कि कोई चार्ज उत्पन्न होता है जब बादल वगैरह गरजते हैं, उस टाइम पे जो बिजली होती है, तो क्या करते हैं, ये उसको एब्जॉर्ब करके और सीधे उसको ज़मीन के अंदर पहुंचा देते हैं। तो कहीं ना कहीं वो बिजली जो है वो उसकी सुरक्षा हो जाती है, बिजली गिरने से उसके ऊपर बिजली नहीं गिरती है। तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है। इसका सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी होता है, तांबा के यानी कि कॉपर के बने होते हैं। आकाश में बिजली चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ये इम्पॉर्टेंट भी है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी है। फटाफट से देख लीजिए, N2O, NO, NO2 या N2O। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो क्या हो जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी। छोटी सी क्लास थी। आई जस्ट होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो फटाफट से लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, चैनल न्यू है। एंड फिर कल एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लर्निंग नीट पे भी क्लास चल रही है, जाके चेक कर लीजिएगा जिन लोगों ने नहीं की है अभी तक। बाय बाय।